हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। मैं दिख रहा हूँ आप लोग को? हाँ जी, अब दिख रहा हूँ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज है हमारे पास लेक्चर 2 फिजिक्स में, क्लास 10th में लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में को पढ़ना है, लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ना है? दर्पण। क्या पढ़ना है? दर्पण पढ़ना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। अरे जो हमारे घर में शीशा उषा होता है ना, उसी को। बट यहाँ पे उसे हम शीशा ना बोल के क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, समय हो चुका है, रात के 8 बजे हैं। आप वीडियो को कब देख रहे हैं वो एक अलग मैटर है, बट ये क्लास 8 बजे लाइव होती है। दूसरी चीज, अगर आपको जितना मैं पढ़ाता हूं उन सभी चीज की पीडीएफ नोट्स चाहिए या मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो मैंने खुद लिखी हैं, तो उन सभी चीजें आपको मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पे, जो कि क्या है, ग्रुप का नाम, चैनल का नाम कैरियर एकेडमी कुंडा है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे तो सारी की सारी नोट, जितनी भी पीडीएफ नोट्स हैं, वहां पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी चीजें, वो सब आपको वहां पे क्या होंगी? अवेलेबल होंगी। तो इसी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे होश हवास के साथ आज हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखना है कि पढ़ाने क्या वाला हूं। सबसे पहले बाबूजी आज हमें पढ़ना है दर्पण। क्या पढ़ना है? दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर। उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। देखो, जब मैं बोलूं टाइप्स ऑफ तो तुम उधर रिप्लाई किया करो मिरर, ठीक है, जहां पर ही बैठे हो वहां पर। फिर हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब के प्रकार, कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। प्रतिबिंब है तो यहाँ पे आएगा इमेज। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? इसकी इंग्लिश क्या होती है? इमेज। तो IMAGE इमेज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं क्या देखता हूं? सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या था? बहुत प्यारा सा स्माइली के साथ, जिसका नाम है दर्पण। क्या नाम है? दर्पण। तो पहले मैं परिभाषा को रीड करता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। परिभाषा के मेरे पास क्या है कि दर्पण की, मतलब दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं? कांच की एक सतह पे, कोई कांच होगा उसकी एक सतह पर कलई करते हैं। क्या करते हैं? कलई। कलाई नहीं होता, क्या होता है? कलई होता है। तो कलई कर दें तो दूसरी सतह परावर्तक सतह बन जाती है। जो उसकी दूसरी सतह होगी वो क्या हो जाएगी? परावर्तक सतह बन जाएगी। इस प्रकार प्राप्त वस्तु को क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास ये क्या है? कांच का टुकड़ा है। ये क्या है? हमारे पास एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है। और इस कांच के टुकड़े पे मैंने इधर ऐसे 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 करके मैंने क्या कर दिया? पॉलिश। क्या कर दिया? पॉलिश। तो चाहे मैं पॉलिश बोलूं चाहे मैं कलई बोलूं, दोनों का मतलब एक होता है। दोनों का मतलब एक होता है। चाहे मैं पॉलिश बोलूं चाहे मैं कलई बोलूं, दोनों का मतलब एक होता है। तो जैसे कि पहले ये इस तरीके था, कलर चेंज कर दें, चलो इस कलर को ले लें। तो गोविंद भैया ये दिख रहा है कैमरे में सही? ठीक। तो जैसे अगर मेरे पास ये, तो ये पहले क्या था? कांच था। ये क्या था? कांच। तो मैंने बोला कि मेरे पास क्या है? कांच है। बट जब मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया? पॉलिश। ये जो मैंने से डैश डैश बनाया क्या है? पॉलिश है। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिश। क्या बोलते हैं? पॉलिश बोलते हैं। या इसको क्या बोलते हैं? कलई बोलते हैं। या कई बुकों में इसको क्या बोलते हैं? लेप। क्या बोलते हैं? लेप बोलते हैं। ये कई बुकों में अलग अलग लिखा होता है। बहुत सिंपल सही तो है, याद कर लीजिएगा। ये तो पॉलिश होगी, या तो कलई होगी, या तो लेप होगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है हमारे पास कि जो हमारा दर्पण है ये क्या है? कांच। तो जब पॉलिश कलई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? दर्पण। क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। दूसरी बात क्या होती है कि जो मेरे पास है पॉलिश या कलई है ना, वो किसका होता है? लेप। वो किसी खास पदार्थ का होता है, और उस पदार्थ का नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जिसको हम लोग, इसका रासायनिक सूत्र होता है AgBr। क्या होता है? AgBr। Ag का मतलब सिल्वर, Br का मतलब ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का लेप होता है। जैसे कि मान, अगर आप लोगों से कभी ना कभी कांच टूटा होगा तो आपने देखा होगा, मान लो ये हमारे पास डंडा है ऑफलाइन वाला, तो मान लो जैसे हमारे पास कोई कांच है,
तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, कलई, क्या कर दूं, कलई, तो इधर क्या बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, दर्पण। क्या बोलेंगे, दर्पण। तो जो मैं कलई करता हूं ना, उसको किसका बना होता है, वो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, परावर्तन तो बहुत सारी जगहों पर होता है, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ दर्पण को ही क्यों पढ़ते हैं? अरे भाई, ये दीवार पर प्रकाश पड़ा, हमारी आंखों में आया, वहां प्रकाश पड़ा, हमारी आंखों में आया, तो हम लोग दर्पण को ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो परावर्तन घटना होती है वो दर्पण में सबसे स्पष्ट और सबसे साफ होती है। दर्पण में सबसे स्पष्ट और सबसे साफ होती है, इसलिए परावर्तन को पढ़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, दर्पण का यूज करते हैं, मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये मुस्कुरा रहा है ना, आप लोग को वैसे ही मुस्कुराना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, दर्पण के प्रकार। तो सतह या तल के आधार पे, यस, सतह या तल के आधार पे दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो होता है हमारे पास समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। और एक होता है हमारे पास गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब सुनिएगा ध्यान से, समतल, तो समतल जिसका तल हर जगह समान हो, जिसका तल हर जगह समान होगा, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण बोलेंगे या प्लेन मिरर बोलेंगे। और गोलीय दर्पण, तो जिसका तल हर जगह पर गोले के आकार में हो, अगर उसके हम तल को देखेंगे, परावर्तक तल को, तो गोले के आकार में होगा, तो उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। तो देखो ना यहाँ पे लिखा है सतह या तल के आधार पे, सतह या तल के आधार पे दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है समतल दर्पण। क्या आता है, समतल दर्पण। तो बहुत प्यारी सी बात, समतल दर्पण, जब किसी कांच की समतल प्लेट पर, जब किसी कांच की समतल प्लेट पर पॉलिश कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, तब प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। तब प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है, समतल दर्पण। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल के रूप में चलो, मैंने यहाँ पे एक बढ़िया सा प्यारी सी लाइन ले ली, एकदम सीधी खींचना हमको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लाइन ले ली है इस प्रकार से। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूं, पॉलिश। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से इसके नीचे क्या कर दिया, पॉलिश। ये जो मैं बना रहा हूं ना भैया ऐसे, इसको बोलते हैं पॉलिश। क्या बोलते हैं, पॉलिश बोलते हैं। तो नीचे मैंने क्या किया, पॉलिश, नीचे मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अच्छा, फिर से जवाब दो, जवाब दो, सभी लोग कमेंट करो, पॉलिश किसकी होती है, पॉलिश किसकी होती है, सभी लोग बोलो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। पॉलिश किसकी होती है, बोलो, सिल्वर ब्रोमाइड। उसमें लिखो AgBr, लिखो AgBr। तो पॉलिश किसकी होती है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड की होती है। अच्छा, जो ये वाला मेरे पास सरफेस है, ये वाली सरफेस, अगर मैं एक तरफ क्या कर दूंगा, पॉलिश, एक तरफ क्या कर दूंगा, पॉलिश, तो इस वाले तल को बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं। मतलब कि जो रिफ्लेक्शन वाला सरफेस है, ये वाला ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, चिकना होता ही है, ये क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। तो परिभाषा क्या बनती है कि जब कांच की समतल प्लेट पे, तो पहले कांच था, फिर मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये इस प्रकार हमको क्या मिल गया, दर्पण। तो इस दर्पण को क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, तो इसको क्या बोलेंगे, समतल। क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक तल कैसा है, समतल है। तो जिसका परावर्तक तल समतल होगा उसको बोलेंगे समतल दर्पण। में चाहे ऐसे बनाऊं, चाहे मैं इस प्रकार से बनाऊं, ये सब समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण। और चाहे मैं ऐसे बना दूं, ये सब क्या है, समतल दर्पण है। लेकिन जब आप क्लास 8th में थे, जब आप क्लास 7th में थे, तो वहां पे दर्पण पर पॉलिश करने का कोई नियम कानून नहीं था, क्योंकि वहां पे हम लोग न्यूमेरिकल नहीं होता था, बस थ्योरी पार्ट होता था। बट अब आप क्लास 10th में हो और आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग पॉलिश करते हैं दर्पण पे, वो सदैव दाईं तरफ करेंगे। पॉलिश कहां करेंगे, दाईं तरफ करेंगे। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, तो ये वाला हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है। सर क्या ये दर्पण नहीं, क्या दर्पण है ये भी,
लेकिन अभी आप जब आगे पढ़ोगे तो मैं आपको खुद ही बताऊंगा कि जो u होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु की दूरी, जो v होता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, जो f होता है उसको बोलते हैं फोकस दूरी, इन सब का मान इसी के बेस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमेशा दर्पण पर पॉलिश कहां होगी? दाईं तरफ। कहां होगी? दाईं तरफ। और जो परावर्तक तल होगा वो कहां होगा? बाईं तरफ। बाईं तरफ। तो बाईं तरफ क्या होता है? परावर्तक तल। तो बाईं तरफ क्या होगा? परावर्तक तल होगा। और दाईं तरफ क्या होगा? कलई वाला तल होगा या पॉलिश वाला, जो भी आप बोले। क्लियर हुआ? इस बात को आपको याद रखना है, समझ के रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक आता है, कुछ की पॉइंट्स हैं समतल दर्पण से रिलेटेड, ये आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। अब यहां पे एक समझ नहीं आ रहा है, प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। कैसा होता है? आभासी। तो इस पर अभी आप सवाल मत करना, अभी आज की क्लास में इसको पढ़ने वाले कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, बट अभी हम आपको रिलेट करके बता देंगे। मान लो आपके घर में शीशा है, ठीक है, और उस शीशा के तुम अलमारी है, श्रृंगारदानी है, या छोटा सा शीशा होता है 10 रुपया वाला, उसके सामने तुम जब खड़े होते हो तो तुम्हारा जो प्रतिबिंब उसमें बनता है, जो तुम्हारा उसमें बना है शीशे के अंदर, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। वो कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। और कैसा होगा? सीधा होगा। ऐसा तो नहीं कि तुम खड़े ऐसे हो तो तुम्हारा मुड़ी नीचे हो जाता है, मुड़ी मतलब सिर, तुम्हारा सिर कहां जाता है? नीचे हो जाता है, और तुम्हारा पैर ऊपर। ऐसा होता है क्या? तो जिसके घर में होता है भाई ना, वो चेक कर लेना, तुम्हारे घर में समतल दर्पण नहीं लगा है। अगर ऐसा होता है तो, हालांकि ऐसा होता नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। तो ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या इंपॉर्टेंट? कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इसमें प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बनता है। हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो प्रतिबिंब है वो सदैव वस्तु के आकार का बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं इतना बड़ा हूं, कितना बड़ा हूं? मान लो मैं इतना बड़ा हूं, जितना बड़ा भी हूं, हाँ, तो अगर मैं दर्पण के सामने जाऊंगा तो मैं इतना ही बड़ा अपने आप को देखूंगा, ना तो छोटा दिखूंगा ना तो बड़ा दिखूंगा। क्यों बाबू? क्योंकि वो दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण ना तो हमको बड़ा दिखाता है ना तो हमको छोटा दिखाता है, जितना बड़ा है उतनी ही बड़ा चीज दिखाता है। लेकिन एक शर्त, अभी शर्त आगे बताएंगे। फिर कह रहा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा होता है। सर आपने तो यहाँ कहा सीधा होता है और यहाँ कह रहे उल्टा, लेकिन भाई जरा ये भी देखो, मैं उल्टा के साथ साथ बोल रहा हूं पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा इसका अर्थ यह है कि दाया, दया नहीं, दाया, हाँ, कोई सीढ़ी दया नहीं है। किसका अर्थ क्या हुआ? कि दाया हाथ बाएं तरफ तथा बायां हाथ दाएं तरफ दिखाई देता है। दायां हाथ बाएं तरफ, बायां हाथ दाएं तरफ। अरे भाई तुम जब शीशा के सामने से खड़े होते हो, तुम इधर उठाओ, उसका भी इधर वाला हाथ उठेगा, लेकिन उधर तरफ घूम के देखो, उसका वो वाला हाथ दूसरा होगा। तो तुम्हारा ये दाया होगा तो उसकी तरफ से बायां, और इससे मैं बोलूं चल तुम भी उठाओ हाथ, तो तुमने भी उठाया दाया हाथ। देखो हम लोग का अपोजिट अपोजिशन होगा, ठीक है? इसको बोलेंगे दाया बायां। तो पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है? दाया का बायां। पार्श्व उल्टा का मतलब दाया का बायां और बायां का दाया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होता है। एक बात यहां पर मुझे मेंशन करनी है अलग से। क्या मेंशन करना है? कि इसमें प्रतिबिंब सदैव वस्तु के, वास्तु नहीं होता भाई, ठीक है, वस्तु के आकार का बनता है। तो वस्तु के आकार का बनता है, कब बनेगा? ध्यान सुनना, जब दर्पण की हाइट, जब दर्पण की हाइट, हाइट का मतलब लंबाई, जब दर्पण की लंबाई वस्तु के लंबाई की आधी हो, वस्तु के लंबाई की आधी हो। वस्तु की लंबाई क्या हो? आधी हो। इसका मतलब क्या है? कि अगर मेरे पास एक वस्तु है और उस वस्तु की हाइट है मान लो 2 मीटर, वस्तु की हाइट कितनी है? 2 मीटर। तो अगर मुझे इस दर्पण, अगर इस समय पूरा इस वस्तु का प्रतिबिंब देखना है,
तो दर्पण की हाइट जो है वो वस्तु की हाइट की आधी, मतलब जो मिरर होगा, मिरर उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर कम से कम। ज्यादा होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 मीटर से कम होगा तो फिर वो वस्तु का प्रतिबिंब पूरा दिखेगा नहीं। ठीक है, क्लियर? सपोज दैट मान लो मैं इतना बड़ा हूं, तो अगर मुझे मेरे घर में अलमारी है, मेरे घर में सिंगारदानी है, अगर मुझे अपने आप को पूरा देखना है तो लगभग मेरे कमर के बराबर उसकी हाइट होनी चाहिए। और तभी ना, देखो ना भाई, जब तुम सिंगारदानी के पास जाते हो, जब तुम अलमारी के पास जाते हो, शीशा देखो ऊपर, फिर भी तुम नीचे तक दिखते हो, क्योंकि उसकी हाइट आपकी हाइट की लगभग क्या होती है, आधी होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तुम्हारे पास आता है गोलीय दर्पण। तो अब दर्पण में समतल दर्पण पढ़ लिया, गोलीय दर्पण कह रहा है कि जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, खोखले गोले को काट कर उसके एक भाग में पॉलिश तथा दूसरे भाग को परावर्तक तल बना दिया जाता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। एकदम सिंपल से देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बनाते शेप को लेकर के। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या था, एक मान लिया हमने एक गोला था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, गोला। हाँ, शर्त ये है कि जो गोला है हमारे पास, ये आजा भाई, ये जो मेरे पास क्या है, गोला, ये गोला क्या होना चाहिए, ये गोला हमारे पास खोखला होना चाहिए, भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास ये क्या है, गोला है। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसको नहीं काटते, तो ये मेरे पास गोला हो गया। फिर मुझे क्या करना है, इस गोले को काटना है। इस गोले को क्या करना है, काटना है। अगर मैं इस गोले को काटूंगा, देखो ध्यान से, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 2 पार्ट में काट दिया ऐसे। तो जब मैं इसको 2 पार्ट में काटूंगा, देखना जरा क्या होता है। ठीक है, यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे करके काट दिया, तो 2 सतह मिली हमको। एक सरफेस हमको मिला ये वाला, ठीक, तो इसको मैंने बोला ये इस प्रकार का एक हमको मिला, और एक हमको मिला ये वाला। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो एक गोले से 2 सतह मिली, और इन्हीं सतहों के बेस पे हम गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो कह रहा है कि जब किसी कांच के खोखले गोले, दो खोखले गोले काट के 2 भाग मिलेंगे हमको, एक, अरे भाई ऐसे काटोगे तो एक ये वाला भाग, एक वो वाला भाग, तो एक भाग ये हो गया, एक भाग वो हो गया। ठीक है, ऐसे। फिर क्या करना है, याद करो, जब मैंने बोला था कलई हमेशा दाईं तरफ, तो मान लिया मैंने इधर क्या कर दिया, ऐसे करके पॉलिश कर दिया, तो मैंने पॉलिश कर दिया। फिर इधर भी मैंने ऐसे करके क्या कर दिया, ये मैंने पॉलिश कर दिया। अब देखो, तो यहाँ पे हमको 2 प्रकार के दर्पण फिर से मिले। तो अब कई बार बच्चों से पूछता है ना कि दर्पण कितने प्रकार का, तो बच्चा चिल्ला के बोलता है 2 प्रकार का, उत्तल और अवतल। नहीं, 2 प्रकार का होता है, ये सच है, बट उत्तल अवतल नहीं होता, समतल और गोली होता है। समतल और गोली होता है, जो उत्तल अवतल है वो गोली का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे आपको बोलना है। तो यहाँ पे ये वाला दर्पण है, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं, अवतल। और यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला दर्पण है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो एक का नाम अवतल, एक का नाम उत्तल। चलो ठीक है, तो जो अवतल उत्तल ये गोली के पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या हुई, गोली दर्पण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे स्पेलिंग याद रखना। देखो, इसका नाम बड़ा है तो इसकी अंग्रेजी भी बड़ी है, इसका नाम छोटा है तो इसकी अंग्रेजी भी छोटी है। कई जगहों पे इसका काम आएगा नाम का, देखना अभी आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, कह रहा है अवतल दर्पण के बारे में। अब एक एक को पढ़ेंगे। तो हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण सुनिए ध्यान से। जब खोखले गोले के उभरे हुए भाग में, जब खोखले गोले के उभरे हुए भाग में क्या कर दे, पॉलिश तथा परावर्तक तल धंसा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो पॉलिश उभरे हुए भाग में होगी, परावर्तक तल धंसा होगा, तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। उभरे हुए भाग में पॉलिश, परावर्तक तल धंसा हुआ, तो क्या कहलाएगा, अवतल। कैसे, ऐसे, ऐसे कहां भी दर्पण है, भी ये कांच है, अभी ये क्या है, कांच है, तो बोल रहा उभरा। देखो भाई, उभरा, तो ये उभरा वाला तल ये वाला है, इस पे मैंने क्या कर दिया, पॉलिश। तो ये मैं इस प्रकार से क्या कर दूंगा, पॉलिश कर दूंगा। अब देखो, तो ये उभरा वाला तल पॉलिश है, और जो धंसा ये क्या है, परावर्तक तल है।
परावर्तक तल। परावर्तक तल कौन है? परावर्तक तल। ये वाला तल क्या है? परावर्तक तल है। और ये वाला तल क्या है? उभरा है। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिश वाला तल। क्या बोलते हैं? पॉलिश वाला तल। पॉलिश वाला तल। नहीं समझे मेरी बात आप? तो परावर्तक तल दबा हुआ और उभरा हुआ कौन है? पॉलिश वाला तल। तो इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या? इसी का जस्ट उल्टा है। जैसा उसमें था, इसमें क्या था हमारे पास? इसमें था कि परावर्तक तल उभरा हुआ होगा, मतलब दबा हुआ होगा, और पॉलिश वाला तल उभरा होगा। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? जो परावर्तक तल है उस पे पॉलिश, सॉरी, जो परावर्तक तल है उभरा, तो उससे उभरा हुआ और उससे उत्तल, तो उभरे हुए तल क्या होगा? इसका पॉलिश नहीं होगा, वो परावर्तक तल होगा। कैसे? देखो, इसे मान लो कि यहाँ पे ये इस प्रकार से बन जाए भाई, ये ऐसे। तो अब ऐसे मैंने बनाया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? पॉलिश। क्या कर दिया? ये पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये उभरा वाला तल है। ये क्या है? उभरा वाला तल। तो यहाँ पे जो हमारे पास परावर्तक तल है, परावर्तक तल, वो क्या है? उभरा हुआ होता है। क्या होता है? उभरा हुआ। और धंसा क्या है? धंसा हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलिश वाला तल। पॉलिश वाला तल। तो पॉलिश वाला तल कैसा होता है? धंसा होता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? धंसा। आजा भाई जल्दी से, धंसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ही परिभाषा कि जब खोखले गोले के उभरे हुए भाग पे, देखो ये उभरा हुआ भाग है, सॉरी, हाँ, तो जब उभरे हुए भाग पर क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए। उल्टा लिखा है, जब खोखले गोले के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया है, तथा, हाँ, यहाँ पे गड़बड़ी लिखी परिभाषा। तो जब खोखले गोले के धंसे हुए भाग पे, उभरा नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा? धंसे होगा। तो जब धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तथा उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसका परावर्तक तल कैसा है? उभरा हुआ है। कैसा है ये वाला तल? उभरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उत्तल। क्या बोलते हैं? उत्तल। आगे चलो, आगे हमारे पास क्या आता है? प्रतिबिंब आता है। प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? बहुत सिंपल चीज और बहुत आसान, बहुत प्यारी चीज है। क्या बोलता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन, तो चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, चाहे मिले चाहे मिलती हुई प्रतीत होगी, तो उस दूसरे बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। सुना ध्यान से। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक दर्पण है, ठीक है, अभी आपको सब समझाएंगे ये सब क्या है। ऐसी प्रकाश किरणें गई, ये प्रकाश किरण मान लो ऐसे निकल गई, ये प्रकाश किरण ऐसे निकल गई। अगर इन प्रकाश किरणों को हम आगे बढ़ाएंगे तो दोनों यहाँ मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे जरा आ जाओ, तो यहाँ पे अगर हम आएंगे, मान लो प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ऐसे मिल जाएंगी, इधर जाएगी तो ऐसे मिल जाएंगी। तो ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं और दोनों यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखो यहाँ पर वास्तव मिल रही है। प्रकाश किरण ऐसे गई, फिर ऐसे निकल जाएगी ऊपर की ओर, यहाँ पर ऐसे गई, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब ऐसे जाएगी तो इधर से ऊपर के लिए ऐसे निकल जाएगी, फिर जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ नीचे की ओर ऐसे मिल जाएगी। लेकिन जब इन प्रकाश किरणों को मैं पीछे बढ़ाऊं, देखो, तो यहाँ पर जबरदस्ती मैंने किया है, वास्तव में नहीं हुआ है, वास्तव में नहीं हुआ है, और यहाँ वास्तव में हुआ है। तो इसीलिए तो जब परावर्तन हो या अपवर्तन हो, परावर्तन हो या अपवर्तन हो, जैसे यहाँ पर क्या हुआ? परावर्तन। यहाँ भी क्या हो रहा है? परावर्तन। अपवर्तन अभी अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो जब परावर्तन हो या अपवर्तन हो तो किरणें जहां पर भी मिलेंगी, देखो, तो पहले यहाँ पर किरणें क्या हुई? मिली। यहाँ पर किरणें क्या मिलती हुई प्रतीत हुई, तो वहीं पर क्या बन जाएगा? उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो क्या बोलते हैं? सपोजेट। मान लो एक वस्तु यहाँ पे, एक वस्तु यहाँ पे, तो प्रकाश किरण चली, टकराई, टकरा के आके यहाँ मिल गई, तो यहीं पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। प्रकाश किरण चली, टकरा के यहाँ मिल गई, तो क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? आगे प्रतिबिंब के प्रकार। तो सिंपल सा, किसके प्रकार? प्रतिबिंब के प्रकार। इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक होता है हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है हमारे पास आभासी प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। सुना ध्यान से, जैसे यहाँ पे किरणें वास्तव मिली, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा
वो बनेगा वास्तविक। क्या बनेगा? वास्तविक। यहाँ पर किरणें मिलती प्रतीत हुई हैं, वास्तव में मिली नहीं है, तो यहाँ मिलती प्रतीत हुई, तो यहाँ पर क्या बनेगा भैया? आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है, इसके अब डिटेल में पढ़ेंगे एक को। कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ध्यान देना, चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, परावर्तन या अपवर्तन के बाद दूसरे बिंदु पर मिलती है, तब ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे कि मान लो मैं यहां से चला, वहां पे जाके गोविंद सर से मिल गया, तो मैं वास्तव में मिला, बट मान लो गोविंद सर कहीं और है और मैंने बोल दिया मैंने मिला, तो मिला कहां? वो आभासी है, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये चीजें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा कि वह जो प्रतिबिंब वास्तव में मिलता है, मतलब जो किरणें वास्तव में मिलती हैं, तो उसको बोलेंगे वास्तविक। और अगर नहीं मिलेंगी तो आभासी। उसी का जस्ट उल्टा है भाई। इसमें क्या है? कह रहा जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये वाला वर्ड मिल गया, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, समझ में मेरी बात? चलो, तो कैसी लगी क्लास आपको? बताओ फटाफट। चलो आगे बढ़े। ये देखो, ये हमारे पास फिर से वही चीज आ गई। क्या? ये है आपका टेलीग्राम। क्या है? TELEGRAM TELEGRAM, टेलीग्राम। जैसे किलोग्राम, ग्राम, तो इससे होता है टेलीग्राम, तो 2-4 किलोग्राम का होता है, जितना होता है समझना। टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे जाके तीर के माध्यम से फिर कहां जाना है? कैरियर एकेडमी कुंडा। कैरियर एकेडमी कुंडा अपना ही चैनल है, आराम से आप जाइए, वहां पे सारी नोट्स आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे क्लिक करो, फटाक छोड़ के वहां पे जाओ और बढ़िया से आप अपनी पीडीएफ नोट्स कलर बढ़िया लेते हैं, कोई पीला, चलो पीडीएफ नोट्स आ जाए भाई, इस पे पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यस लगाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको वहां पे क्या होंगी? मिल जाएंगी। आराम से आप उसे प्यार से पूरा करो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। और जो आपका बोर्ड एग्जाम में है डर फिजिक्स को लेकर, वो मैं खत्म कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेंशन अब मैं ले रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है आपके पास, ये क्या है? ये मेरे पास थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। हालांकि हम उसको यही पढ़ाते हैं, बट फिर सोचा बच्चे भी पूछेंगे सर ये प्रतिबिंब क्या है, सर ये दर्पण क्या है, इसलिए मैंने दर्पण और प्रतिबिंब को पहले ही पढ़ा दिया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना आप ख्याल रखें, ध्यान रखें, पढ़ाई को करते रहें। ठीक है, जय हिंद बच्चा पार्टी। आ जाना समय से सभी लोग, 8 बजे का क्लास का टाइम है भाई, भूलवाना नहीं। ठीक है, बाय बाय।